क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली आपका 5.3 है। 5.3 के हम लोग क्वेश्चन नंबर जो सोल्व कर रहे हैं जो है आपका 11। कितना है? 11। क्वेश्चन पढ़िए तो कहता है कि यदि किसी एपी के, एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है जी? 4n माइनस n स्क्वायर है। तो है ना, तो इसका प्रथम पद क्या है? इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? फिर पूछता है कि दूसरा पद क्या है? फिर इसी प्रकार तीसरे पद, 10वें पद और nवें पद ज्ञात करना है। बात समझे? है ना, इसमें ज्ञात क्या करना है आपको? तो दूसरा पद, फिर उसके बाद में आपका तीसरा पद, 10वें पद और nवें पद। बात समझे? दिया क्या है आपको? तो दिया है, यहाँ पे लिख देंगे हल में। हल में हम लोग कहेंगे कि दिया है। दिया क्या है बताइए? दिया क्या है? तो Sn बराबर आपको दिया है। Sn बराबर क्या दे दिया आपका? 4n माइनस n स्क्वायर, यही दिया है। बात समझे? यानी Sn बराबर दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। बोले यहाँ तो किसी को दिक्कत है? नहीं। आइए अब आपको ज्ञात इसमें क्या करना है? तो ज्ञात करना है एपी। क्या ज्ञात करना है? एपी। एपी कहने का मतलब है आपका A1, A2 है ना, A3, इसी तरह से आपको ज्ञात करने हैं। बात समझे? तो आप चलेंगे जो दिया है उससे, तो हम कहेंगे कि Sn बराबर A1, यानी कि प्रथम पदों का योग और प्रथम पद दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। बात समझे? यानी A1 है जो प्रथम पद है। बात समझे? A1 क्या है आपका? प्रथम पद है, और S1 है प्रथम पदों का योग, प्रथम पदों का योग, जो कि दोनों बराबर होते हैं। अब Sn बराबर आपको दिया है, क्या दिया है? 4n माइनस n स्क्वायर। बात समझे? तो यहाँ पे हम n के जगह पर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1, क्योंकि यहाँ 1 रखे ना, 1 रखे हैं। तो अब 4 से 1 में गुना करोगे क्या हो जाएगा? 4, माइनस में 1 और घटेगा तो 3, यानी कि A1 बराबर कितना आ गया आपका? 3 आ गया। A1 यानी प्रथम पद कितने आ गए? 3 आ गए। इसके प्रथम पद 3 आ गया, तो ज्ञात क्या करना है हमको? ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है nवें पद नहीं रे बोका, अभी ज्ञात करना है आपका दूसरा पद। क्या ज्ञात करना है? दूसरा पद। तो दूसरा पद जब हम ज्ञात करेंगे, दूसरा पद हम लोग जब ज्ञात करेंगे, यानी कि A2, जब दूसरा पद हम लोग ज्ञात करेंगे तो यानी कहेंगे कि S2 है ना, S2 बराबर है ना, तो S2 बराबर आपको हो जाएगा कितना? तो S2 बराबर आप लिखोगे वही 4n माइनस n स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो S2 बराबर हो गया 4n माइनस n स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कहो, बराबर का चिन्ह लगाओ और 4 गुना में क्या लिखेंगे? 2। n के जगह पर अभी कितना रखेंगे? 2, माइनस में 2 के स्क्वायर, तो 4 दूनी के 8, माइनस में 2 दूनी के 4, घटेगा तो 4। बात समझे? ये तो S2 आपका दूसरा पदों का योग हो गया है ना, ये तो n पदों का योग था। अब यहाँ पे हम कहेंगे दूसरा पद ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला होता है A1 है ना, A1 माइनस में A2 और बराबर में S1। कितना हो जाता है? सॉरी S2 हो जाएगा, S2 है ना। तो A1 का मान आपको कितना दिया है? 3। कितना है? 3 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा? S2। क्या हो जाएगा? S2। सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, यानी कि प्रथम पद और दूसरा पद के योग बराबर क्या हो जाता है? 2 पदों का योगफल। 2 पदों का योगफल। बात समझे? ये हो जाता है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा आपका, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया जाता है, प्रथम पद और दूसरा पद बराबर होता है S2। तो S2 का मान आयल कितना है बताइए? S2 का मान आपका आयल है 4, आयल है ना। S2 बराबर हम कितना निकाले? 4। बात समझे? तो 4, यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 बराबर हो जाएगा आपका 4 माइनस 3, तो घट जाएगा। A2 बराबर कितना हो जाएगा? A2 बराबर हो जाएगा 1, यानी कि AP के 2 पद हमने निकाल लिया। प्रथम पद कितना आया आपका? प्रथम पद कितना आयल है जी? 3 आयल है, और दूसरा पद कितना आ गया? 4 कता आया। वो यही ना बोलते हैं 1 ना आया जी। दूसरा पद कितना आया? A2 बराबर 1 आया। अब हमको अब ज्ञात करना है 10वें पद। कौन सा पद? 10वें पद। तो 10वें पद को हम लोग डिनोट करते हैं A10 है ना, A10 बराबर, तो यहाँ पे A10 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका S10 माइनस में कितना? S9। बात समझे? तो आप क्या करिएगा
ये तो आपको दिया था ना जी, है ना, ये आपका दिया है ना, ये सेन दिया है ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना में कितना बताइए 10, कितना 10 माइनस 10 के स्क्वायर, बात समझे, और माइनस में यहाँ पे बड़ी कोष्ट लगा लेंगे और ये S9, तो S9 के जगह पर हम लिखेंगे 4 गुना में, है ना 9, है ना, और माइनस में फिर 9 के स्क्वायर। यस, बोलो यहाँ तक कुछ दिक्कत है नहीं। 10 चौका 40 माइनस 10 दहा के 100, फिर माइनस इधर कहो तो 9 चौका 36 माइनस 9 नवा 81। बहुत बढ़िया। चलो 100 में से 40 घटा दो तो माइनस 60, और ये माइनस और 81 में से 36 घटाइए तो कितना आ जाएगा 11 में से 5 जाएगा, 11 में 6 जाएगा 5, ये कितना में, ये कोची में 7 45 जी। चलिए 45, और ये कौन चिन्ह से घटा तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, घटा दीजिए 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच गया 5, 5 में से 4 जाएगा 1 माइनस 15, यानी कि इस 10 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 15। बात समझे। ये अब ज्ञात कर देना है आपको an, क्या ज्ञात कर देना है an, तो an बराबर क्या हो जाता है आपका, n बराबर हो जाएगा Sn माइनस में, है ना, Sn माइनस में क्या हो जाएगा Sn माइनस में Sn माइनस 1। बात समझे। इसी पे आपको कर देना है पूरा खेला। तो देखो an बराबर जो दिया थी Sn बराबर जो दिया है ये है आपका क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, है ना जी। फिर माइनस, फिर आप Sn के जगह पर क्या रखेंगे, तो n के जगह पर आपको रखना है कोची n माइनस में 1, तो यहाँ 4 गुना कहेंगे n माइनस 1, और फिर माइनस n के स्क्वायर यानी n माइनस 1 के होल स्क्वायर। बात समझे, यही हो जाएगा आपको। अब इसी को क्या कर देना है आपको, हल कर देना है। बात समझे। तो हो जाएगा 4n माइनस में n स्क्वायर और माइनस इधर कहो तो इधर 4 से n में गुना करोगे 4n, और 4 से 1 में 4, ये है आपका माइनस, तो ये माइनस रखिए n माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो n माइनस 1 के होल स्क्वायर तो कहोगे तो क्या हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2ab, यही ना जी 2ab, तो 2n है ना, और प्लस में b स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, फिर आपको हो जाएगा बंद पूरा। ठीक है। अब क्या कहोगे आप, तो 4n माइनस में n स्क्वायर, है ना, और ये कहोगे आप माइनस बड़ी कोष्ट 4n माइनस 4, और यहाँ पे कहेंगे आप तो ये है माइनस, तब यह हो जाएगा माइनस में कुछ ही n स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 से n में गुना करोगे तो 2n माइनस प्लस माइनस, और 1 के स्क्वायर क्या रह जाएगा 1 स्क्वायर, और सॉरी 1 1 गुना होगा तो 1 ही ना। चलिए अब एक बार और लिख लो आप, तो 4n माइनस n स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 4n, और ये है आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर। ठीक है। और ये है आपका कोची माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2n, फिर माइनस माइनस प्लस 1। बात समझे। अब देखिए एगो प्लस में 4n है और एक 4n कोची में है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक n स्क्वायर एगो कोची में है माइनस में और एगो प्लस में, कट जाएगा आपका। बात समझे। 4 अब एक कितना हो जाएगा 5, और बच क्या कोची माइनस 2n, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे। चलिए उतार लीजिए। और कितना सोल्व करने जा रहे हैं 12 क्वेश्चन नंबर है जी। आइए देखिए इसको, क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो है ना 6 से क्या हो विभाज्य हैं, 6 से क्या है विभाज्य हैं। जब इस तरह के आपको मैथ दे तो आप कुछ नहीं कहो, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए हल, और यहाँ पे हल लिखने के बाद में सबसे पहले आप एपी कहें, आप सबसे पहले कहें कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से क्या कहेंगे आप विभाज्य कहेंगे। बात समझे। यानी आप कहेंगे कि 6 से विभाज्य है ना, 6 से विभाज्य, तो 6 से जो विभाज्य संख्या वो क्या क्या है 6 है 12 है 18 है ना, और कितना जी 24
24, 6 का यानी पहाड़ा पर देना है आपको, है ना, यानी यही हो जाएगा आपका कोची एपी, एपी यही हो गया, बस समझे। तो अब तुमसे यहाँ से पूछे कि कोई ए बराबर कितना है जी, ए बराबर 6 है, डी बराबर कितना है, डी बराबर भी 6 है, यानी 12 में से 6 जाएगा तो 6, बात समझे। डी बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 6। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। एन बराबर तुमसे कोई पूछे तो एन बराबर कितना है 40, ज्ञात क्या करना है एस एन, एस एन बराबर व्हाट, डायरेक्ट आप कहो वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। चलिए आप क्या कहेंगे, आप तो एन का मान 40 कहेंगे सर, बट्टा में 2 कह दो, इंटू 2 गुने ए का मान 6 प्लस में एन का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6, यही ना जी। चलिए इसको कहोगे तो सर के बार में 20 बार में, 20 दुना के 40, 20 बार में कट गया, 6 दूनी के 12 प्लस में 40 में से एक जाएगा 39, 39 से 6 में गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 20 मंझल की कोष्ठ 12 प्लस गुना करिएगा तो 234 आ जाएगा, बस समझे। 39 से 6 में गुना करेंगे तो 234, 234 में 12 ऐड कर दीजिए, 234 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस में, सॉरी 20 बराबर, यहाँ कहेंगे यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह छुपल है, और कितना हो जाएगा 34 में 12 जोड़ेंगे तो 246। अब गुना कर दीजिए तो 6 दूनी 12 की 2 और 4 दूनी के 8 अब 1 9, 2 दूनी के 4 और एगो 0 है तो आप 1 0 बैठा दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। 13वां क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। आइए देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जहां पे डाउट है आप डाउट पूछे, आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा डाउट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, बात समझे। आइए तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चा जी, हल, है ना, हल कहते हैं। और हल लिखने के बाद में हम क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह के सवाल दे तो आपको ये चांस बनता है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में भी देंगे। सब्जेक्टिव में देंगे तो कितना नंबर के, 2 नंबर के, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के, बात समझा। तो इसमें कुछ नहीं कहना है आपको, 8 के प्रथम 8 के गुणज लिख लेना है आपको, लिख दो कि 8 के गुणज, कोची गुणज। तो 8 के गुणज क्या क्या हो जाते हैं आपको बताइए। तो 8 के गुणज हो जाएगा 8 8 दूनी के 16, 18 की 24 और 4 32, यानी कि पहाड़ा क्या कर देना है, पढ़ देना है, बात समझे। 8 के गुणज कहे या विभाज्य कहे, पहाड़ा मार दो, बात समझे। जितना के कहेगा, इतना से विभाज्य कहेगा तो विभाज्य कहेगा तो उतने के पहाड़ा पढ़ देना है, अगर गुणज कहेगा तो उतने के क्या कर देना है, पहाड़ा पढ़ देना, बात समझे। जैसे 8 के कह रहा था तो 8 के पढ़ दिया हमने, है ना। तो एपी बराबर यहाँ पे ये हो गया, एपी निर्माण हो गया। तो एपी निर्माण हो गया तो तुमसे कोई ये बराबर पूछे था कितना 8, यानी प्रथम पद। सार व अंतर पूछे था कितना 8, यस, है ना। एन बराबर पूछे तो कितना 15, समझ गया 15। चला आइए अब देखो, अब क्या बोलो, अब क्या जी, अब ज्ञात क्या करना है। देखो यहाँ पे योग, जब योग कहे तो एस एन, योग कहे तो एस एन, यही आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट, है ना, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो एस एन बराबर एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहोगे सर एन का मान कितना है 15 बट्टा में 2 इंटू 2 गुने सर ए का मान 8, यस, प्लस एन का मान 15 माइनस 1 डी का मान 8। बोले कोई दिक्कत नहीं। 15 बट्टा में 2 इंटू 8 दूनी के 16 प्लस में 15 में से घटाइए 14 का पढ़ दीजिए 8 बार, 14 का पढ़िए 8 बार, 14 और 96 बढ़िया पहाड़ा पढ़ते हैं जी। 64 98 14 8
बलोतल से। 14 8 बलोतल से ना होता है। वाह, अब आप लोग 10वां में चले गए, पहाड़ा पढ़ाएं। तो देखिए 15 बटा में 2 इंटू 16 प्लस में क्या हो जाएगा 112। तो आप कहेंगे सर 15 बटा में 2 लिखो, गुना कहो, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 12। बताओ बाबू, 16 12 6 2 8 128 जी, 128 काट दीजिए, के बार में कट जाएगा 64 बार में। बताओ हमें, ठीक है। तो यानी 15 गुना में क्या कहोगे आप, 15 गुना में 64। 15 से आप 64 में गुना कर लो, 64 से 15 में ऐसे गुना कहेंगे तो 4 5 20 की 0 और 6 5 30, 30 और 2 32, 64 है कम 64। तो कहेंगे तो सर 0 6 9, इतने भाई तो आंसर बतावा है जी, आंसर। चलिए इसको मिटा दीजिएगा, बात समझे, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। चलो इसको आप उतार लीजिए।